या इकट्ठे हुए, एक दूसरे ममता बन गई, अपने से लगे, लेकिन ये अपने है ही नहीं। या तो हमारा भूल लगी हुई है और ये लगी भी रहेगी, लेकिन भक्ति करने से इस भूल के साथ साथ हम ये काम कर जाएंगे और इस परिवार को भी मार्ग पर लगाएंगे। तो फिर हम वहां जाकर फिर हमें अविनाशी तो शरीर मिलेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, और ऐसे तत्व का मिलेगा जो जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, बीपी हाई हो ना लो हो ना शुगर बढ़े, और कभी मरेंगे नहीं, वृद्ध नहीं होंगे, और किसी वस्तु का भाव नहीं, पूरी संपत्ति आपके पास अलग से इंडिपेंडेंट होगी पूरे परिवार की। राग द्वेष नहीं वहां पर, कुविचार नहीं, किसी को कोई सताता नहीं, ये भाव नहीं उत्पन्न होता वहां पर। तो हम यहां गंदे लोक में कोई 2 लाख रुपए लेकर और चल पड़े कहीं रास्ते में, 100 बार देखता है कोई आके दुष्ट छीन ना ले। कोई बहन बेटी जंगल में चली जा किसी कामवश, तो उसने भी 100 चिंताएं रहती, दूर से कोई व्यक्ति दिख जाता, कोई ऐसे टाइप का आदमी ना आ गया हो, तो यहाँ जीवन है कोई। और वहां ऐसा देवता, यहाँ के देवता भी कुछ नहीं, उनमें भी दोष है, लेकिन वहां जो हंस, उनको हंस कहा जाता, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी है, वहां पर हंस और हंसनी सतलोक में ऐसे परिवार है, लड़के और लड़कियां सब होंगे, लेकिन वहां दोष नहीं। सारा दिन अपने ठाट से रहो परमात्मा की, वहां एक ऐसी आनंद में एक वो धुन चलती रहती है, आत्मा को गद गद रखती है। घूमो फिरो नहाओ दो, इब आपने काम ना हो, शाम ने बढ़िया खाना और कहीं घूमो फिरो सारा दिन, बढ़िया झरने झरने देख खाओ, और कहीं फल खाओ, कहीं छाया में लेट जाओ, तो क्या दिक्कत है। तो वहां ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे ठाट ठाट करियो, वहां नाचियो गाइयो कुछ भी, तो वो है वहां स्थान नाचन और गान का। तो सारा कुछ सुख आपको वहां प्राप्त होगा। इसके लिए आपके मन में, क्योंकि हमने ये ना ज्ञान सुना, ना भगवान सुना, ना वो स्थान सुना, तो मन में ये जल्दी सी समाती नहीं। क्योंकि जो सतलोक की महिमा गाने वाले, सत्संग का जो विधि बताने वाले भी परमात्मा को कहते सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। यो खाक ज्ञान था इनका। कबीर साहब से पहले ये संत मता था कहाँ, कौन जानता है सचखंड को, स्वर्ग तो ऊपर से बुद्धि नहीं थी। तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया और संत महापुरुषों ने देखा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गीसा साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय रामानंद स्वामी जी ने, तो इन सभी ने वहां जो देखा वो यहां बताया कि वहां पर क्या क्या व्यवस्था। और भगवान ने अपनी अमृतवाणी बता रखा कि वहां हंस और हंसनी स्त्री पुरुष रहते हैं, परमात्मा साकार है, बाग बगीचे हैं, सुंदर जो फल सदाबहार वृक्ष हैं, वहां पर कोई दिखती नहीं है, फुहारें पड़ती है अपने आप, बिन बादल वहां वर्षा हुए, ऐसी सुंदर फुहार पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ना नहीं था, तो इसके लिए आपके मन में न्यू आवे कि यो किसने सुना है, तो इसकी विश्वास के लिए समझ लेना भगवान ने बताया और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उसने बताया, तो यह बात सारी की सारी सत्य है।